नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाचार प्रवक्ता पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से आपके लिए कक्षा BLLB फोर्थ सेम में पिछली क्लास में मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास पर चर्चा की थी। आज हम उसके आगे नगरीय समाज की अवधारणा एवं नगरीयता पर चर्चा करेंगे। नगरीय समाजशास्त्र एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। नगरीकरण का उत्तरोत्तर विकास होने के कारण नगरीय अध्ययन का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसलिए आज नगरीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से अनुसंधान व सामाजिक गवेषणाओं की प्रबल आवश्यकता हो गई है। परंतु इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनेक कठिनाइयों में सबसे प्रमुख इस क्षेत्र की प्राथमिकता अवधारणाओं की समस्या है। इस दृष्टि से बौद्धिक व समाजशास्त्रीय दृष्टि से नगरीय समाज व अवस्थापना संबंधी अवधारणाएं अभी स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो पाई हैं। इस संदर्भ में देश, काल, संस्कृति की छाप दृष्टिगोचर होती है। इस अध्याय में तथा आगामी अध्याय में हम इसी दृष्टिकोण से विचार करेंगे। प्रथम हम कुछ सैद्धांतिक अवधारणाओं पर ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले नगरीय शब्द की अवधारणा का संबंध मानवीय अवस्थापना के विशिष्ट रूप से ही भी है, परंतु नगरीय अवस्थापना या नगरीय स्थान की अवधारणा भी विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। इसके अलावा नगरीय अवस्थापना की कोई सार्वभौम परिभाषा सर्वत्र अभाव पाया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र में नगरीय अवस्थापना की परिभाषा का सर्वत्र प्रयोग होता है। सामान्यतया नगरीय विश्लेषण की दृष्टि से क्षेत्रीय नगरीय प्रशासनिक इकाइयों को सर्वमान्य माना गया है। प्रथम नगरीय अवस्थापना इकाई और द्वितीय नगरीय प्रशासनिक इकाई है, परंतु इस दृष्टि से भी विभिन्न समाजों में परस्पर विषमताएं पाई जाती हैं। नगरीय प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत राज्य, प्रांत, कंटोस, डिपार्टमेंट आदि भिन्न भिन्न अवधारणाओं का प्रयोग होता है। इसी प्रकार नगरीय प्रशासनिक उप इकाइयों जैसे काउंटीज, म्यूनिसिपैलिटीज आदि अवधारणाएं प्रचलित हैं। इसी प्रकार टाउनशिप, कैंट एरिया आदि अवधारणाएं भी इसी संदर्भ में प्रचलित हैं। नगरीय समाजशास्त्रीय विश्लेषण की दृष्टि से ये यद्यपि नगरीय प्रशासनिक इकाइयों का आधार ही सर्वमान्य रूप से अपनाया जाता है। नगरीय शोध में प्रयुक्त अवधारणाएं ही प्रयुक्त होती हैं, तो भी इनसे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कोई सर्वमान्य अवधारणा प्रचलित नहीं है। इस समस्या का समाधान करने की दृष्टि से राष्ट्रसंघ के माध्यम से प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रसंघ की एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 250
और अधिक निवासियों की इकाइयों को डेनमार्क के नगरीय इकाई माना जाता है। कोरिया में इस दृष्टि से 40,000 से कम आवासीय क्षेत्रों में को नगरीय माना जाता है। राष्ट्रसंघ के जनसंख्या आयोग ने नगरीय शब्द की अवधारणा संबंधी विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यह सुझाव दिया गया है कि नगरीय अवस्थापना में आवासीय संपूर्ण जनसंख्या को नगरीय माना जाता रहेगा। इस दृष्टि से प्रत्येक राष्ट्र को जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर नगरीय अवधारणा स्वीकार करनी चाहिए। नगर की समाजशास्त्रीय अवधारणा। समाजशास्त्रीय नगर क्षेत्र की नगर का अर्थ नगर में रहने वाले समुदाय से है। नगर क्षेत्र की अवधारणा स्पष्ट हो जाने के बाद नगरी की समाजशास्त्रीय अवधारणा स्पष्ट की जा सकती है, अर्थात नगरीय शब्द का प्रथम स्थान यह समुदाय विशेष का सूचक शब्द है। संपूर्ण मानव समाज को किन्हीं लाक्षणिक आधारों पर नगरीय तथा ग्रामीण समुदाय में विभाजित किया जा सकता है। नगरीय शब्द नगरीय समुदाय विशेष को इंगित करता है जो नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। धन्यवाद।